and welcome to another episode of Career Mantra। तो दोस्तों, कैरियर मंत्रा है एक एजुकेशन बेस्ड शो, एक करियर बेस्ड शो, जहां हम आपको बताते हैं हर एपिसोड में एक करियर ऑप्शन के बारे में। लेकिन आज का हमारा एपिसोड है बहुत स्पेशल इसलिए क्योंकि करियर चाहे कोई सा भी हो, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, वो है हमारी पर्सनैलिटी, एक वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी। तो हम चाहे कोई सा भी करियर क्यों ना चूज़ करें, हमारी पर्सनैलिटी में जब तक नहीं होगा वो दम, वो बात, तब तक हम सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते। हम मानते हैं कि ये बात आप ज़रूर मानेंगे। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मृति तिवारी, जो कि हैं हेड ऑफ प्लेसमेंट सेल इन बियानी कॉलेज। डॉक्टर स्मृति, बहुत बहुत स्वागत है आज करियर मंत्रा के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। आप प्लेसमेंट सेल की हेड हैं। यस। तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग आपका फोर्टे है। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पर्सनल ग्रूमिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग हम लोग ये नहीं देखते कि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, योर आई कॉन्टैक्ट, द वे यू टॉक, योर कम्युनिकेशन स्किल, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक हम किसी भी पार्टी में जाते हैं तो हम लोगों को लोग हमें ये देख के जानते हैं कि ये उनकी बेटी है या ये उसकी वाइफ है, बिकॉज ऑफ आवर अपीयरेंस। या हम लोग किसी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं हमारी पहले क्वालिफिकेशन देखी जाए या हमारा एक्सपीरियंस या स्किल देखी जाए, सबसे पहले हमारा देखा जाता है अपीयरेंस। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारी अपीयरेंस को ही वेटेज दिया जाता है। जी, फर्स्ट इम्प्रेशन जिसे कहते हैं कि सबसे पहले मिलते ही आप अगर किसी को देखते हैं तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन की वो मिथ थी, वो खत्म हो चुकी है। बिकॉज डेली हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमारी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हम लोगों को डेली ग्रूम ढोक के जाना पड़ता है। किसी भी प्रोफेशनल्स को बीट कर लीजिए, आइदर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, योर एविएशन, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और इन एजुकेशन इंडस्ट्री, वहाँ पर भी हमारे अपीयरेंस को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है कि हाँ, ये मैम है या ये टीचर है या ये डॉक्टर है, तो उसकी अपीयरेंस हमारे लिए कैसे मायने रखती है। जी, यहाँ एक और टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि बॉडी लैंग्वेज। राइट। बॉडी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है? बॉडी लैंग्वेज आपका ये है कि आप उस चीज़ में कितने इंटरेस्ट हो, ये शो करता है। लाइक मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ और मैं आपके पास ध्यान नहीं देकर इधर उधर देख के बात कर रही हूँ, या मैं आपसे कन्वर्सेशन के दौरान मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसा शो कर रही है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, तो वो आपको शो करेगा कि ये इसकी बॉडी लैंग्वेज खुद ही बोल रही है। बिकॉज वी आर बिलीव in non-verbal communication also. There is a verbal communication जो हमारे लेटर, थ्रू मेल्स और थ्रू व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में जाती है, बट एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है जो कि बॉडी लैंग्वेज होती है। उससे इंसान का पता लगता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है इस चीज़, बात सुनने में और बात करने में। जी, तो ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा जो हमारी आंखें या जो हमारे जेस्चर्स हैं वो जो बयान कर रही है, मेरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमारी आई कांटेक्ट, हमारे बॉडी जेस्चर्स, हम लोग किसी से बात कर रहे हैं और उसकी आई कांटेक्ट में है नहीं, हम लोग इधर उधर देख के बात कर रहे हैं, तो वो इंसान सोचेगा कि ये मुझसे बात नहीं कर रही है, इंटरेस्ट ही नहीं है, ये होता है। तो ये प्रोफेशन अटेंशन नहीं है, तो उसे कैच करने के लिए वी हैव टू ग्लूड इन दी कन्वर्सेशन। अगर बात करें अलग अलग करियर्स की, तो कुछ करियर्स क्या ऐसे होते हैं जहां पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री देख लीजिए, जहाँ पे एयर हॉस्टेस या पायलट्स हैं, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देख लीजिए जहाँ पे गेस्ट GRE हैं या फिर रिसेप्शन में है, या एजुकेशन इंडस्ट्री में देख लीजिए, और कोई भी फ्रंट डेस्क की जॉब देख लीजिए, वहाँ पे पर्सनल ग्रूमिंग को बहुत ज़्यादा मायने रहा जाता है। वहाँ पे अगर आप किसी एयर हॉस्टेस से पूछें कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आप कितना टाइम लेती हैं, तो वो आपको यही बोलेगी कि मैं अपनी फ्लाइट से जाने से पहले 1 घंटा पहले ही रिपोर्ट कर देती हूँ। जी, मेरे ख्याल से पर्सनल ग्रूमिंग इन इंडस्ट्रीज में तो ज़रूरी है ही। बाकी आप किसी भी वर्क प्लेस में जाते हैं, अगर आप खुद प्रेजेंटेबल होंगे तो दूसरा भी आपको लाइक करेगा और आप खुद भी कॉन्फिडेंट होंगे। इफ़ यू फील सो गुड तो दूसरा भी आपको गुड फील करवाएगा। और यदि बात करें कि क्वालिफिकेशंस की और जो आपकी डिग्रीज है उनकी इंपॉर्टेंस और पर्सनल ग्रूमिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो क्या आप ये कहेंगे कि पर्सनल ग्रूमिंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और डिग्रीज या क्वालिफिकेशंस की कम है? मैम देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि आपकी जैसे क्वालिफिकेशन है मेरे पास, या एक्सपीरियंस भी है, या मेरी स्किल्स बहुत अच्छी है, बट मैं अगर पर्सनल ग्रूमिंग नहीं है तो मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कराऊंगी। आई वोंट बी एबल टू सेल माई सेल्फ।
मैं इफ़ आई गोइंग फॉर द इंटरव्यू, वहाँ पे आपसे जो एम्प्लॉयर है वो वही लेगा जो उसके जॉब के लिए फिट होगा। तो उसकी ऑब्वियसली स्किल्स क्वालिफिकेशन तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको पिलर और फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पर्सन शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल और शुड बी लाइक बाय अदर्स। तो क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली नेसेसरी है, हाँ, बट पर्सनल ग्रूमिंग भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर स्मृति, आजकल यूँ तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन एक करियर ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा अपकमिंग जिसे मैं कहूँगी या सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है MBA यानी मैनेजमेंट। किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वो MBA ही करता है, भले वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो। डॉक्टर्स के फील्ड में भी आजकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो एक करियर है, मतलब मैनेजमेंट एज अ करियर जो है वो बहुत ज़्यादा अपकमिंग है। मैं आपसे जानना चाहूँगी खासकर MBA स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल ग्रूमिंग क्यों ज़रूरी है? बिकॉज MBA स्टूडेंट्स के पास 3 फील्ड्स होती है, मार्केटिंग, HR और फिनेंस। तीनों में ही क्लाइंट से फ्रंट टू फ्रंट आपको बात करनी होती है। लाइक HR में जाते हैं तो HR में एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेड सारा प्रोग्राम्स होते हैं, आपको एम्प्लॉय से कन्वर्सेशन करनी होती है, उनकी काउंसलिंग भी है, टेक ट्रेनिंग्स, आपकी उनकी डेवलपमेंट्स क्लासेस होती हैं, या आप कोई भी इवेंट्स करवाते हैं या सैलरी का पार्ट हो, एवरीथिंग। तो HR के साथ आपको एम्प्लॉयज़ से आपको कन्वर्सेशन करनी होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ वीक है या आप खुद ही कन्विंसिंग नहीं हो तो आप कैसे कन्विंस करोगे कि एम्प्लॉयज़ से? तो HR में तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में या HR के एम्प्लॉयज़ हो या फिर आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उन सबको इसलिए ज़रूरी है पर्सनल ग्रूमिंग या कम्युनिकेशन स्किल, या शुड बी वाइब्रेंट ऑल्सो, कि वो कन्विंस कर सके अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेंशन पॉलिसी पे और एट्रिशन पॉलिसी दोनों में। कम्स टू योर फिनेंस डिपार्टमेंट। फिनेंस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसमें यहाँ पे सारा जो भी आपके क्रेडिट डेबिट कितना भी हो रहा है, तो आपके सारे बाहर के क्लाइंट्स हैं, जो भी वेंडर्स हैं, उनसे आपको डायरेक्ट बात करनी होती है। तो उनसे आपको जस्टिफिकेशन लेना होता है किसी भी चीज़ के लिए, अमाउंट के लिए, या फिर आपको इसके अंदर जो भी बार्गेनिंग करनी होती है वो भी आपको उसके अपनी कम्युनिकेशन स्किल होगी अच्छी, तो आप उससे अपने बाहर वेंडर से आप उससे बात कर पाएंगे। जी। मार्केटिंग एंड सेल्स, मैम मार्केटिंग एंड सेल्स में तो सारे कस्टमर्स हैं जो आपके बाहर वो भी हैं, या आपको अपने ऑन बोर्ड कस्टमर्स लेकर आने हैं, या जो ऑन बोर्ड कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपके जो सेल्स मार्केटिंग हेड हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन लोगों को बात करने का तरीका आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, और शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल बिकॉज टू सेल योरसेल्फ। अदरवाइज अगर आप कन्विंस नहीं होंगे, खुद कन्विंस नहीं हो, या कोई प्रोडक्ट सेल करने पाने में आपको खुद को पता ही नहीं है, तो आप अपने कस्टमर से, आप डायरेक्ट कस्टमर से सेल कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर पुअर इन योर कम्युनिकेशन स्किल, और आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है या अपीयरेंस है या ग्रूमिंग है वो भी वो नोटिस कर रहा है। जी, यानी कि सेल्स एंड मार्केटिंग तो एक ऐसा फील्ड है जहां पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Exactly. जो मैंने आपकी बातों से गैदर किया है, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। और किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी कुछ मैटर करती हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका अपीयरेंस, उसकी बहुत सारी चीज़ों पे, जो बॉडी लैंग्वेज हम खास कहते हैं। क्या इसमें आप हमें कुछ ऐसी चीज़ें बता सकती हैं जो कि विच कॉन्स्टिट्यूट्स द होल बॉडी लैंग्वेज, यानी बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं? बिल्कुल मैम, बॉडी लैंग्वेज से हम स्टार्ट करते हैं आई कॉन्टैक्ट। आपका आई कांटेक्ट कैसा है? अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपका मेरा आई कांटेक्ट है तो आपकी मूवमेंट्स कम होगी और आप अपनी बात को समझाने में थोड़ा सा इजी फील करेंगे और दूसरा भी कंफर्टेबल होगा। सेकेंडली आपके हेड मोशंस, आपके हैंड मोशंस अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरी कन्वर्सेशन को, और दूसरा खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज आपको कुछ बोलने को नहीं होगा, इसलिए आपके हेड मोशंस ज़्यादा हो रहे हैं। Thirdly, your smile, your flirting smile. Smile doesn't mean that you should be laugh to others. It means your gesture, your smiling gesture shows like you are showing your positive energy or vibrant, your positive. बिल्कुल बिल्कुल, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली अगर मेरी एनर्जी, मैं पॉजिटिव वाइब्रेंस अगर शो कर रही हूँ तो मेरे वो स्माइलिंग में आ जाएगा, एंड इट शोज कि आई एम इंटरेस्टिंग इन टॉकिंग टू यू। Comes to your body language, your gestures, your hand movements, like if I'm showing yes, you are good or you are doing better, और ये सब चीज़ें hand movements भी show करते हैं कि yeah you are interested और your listening skills is very important in this thing. Your comes to your appearance, your whole appearance, your dressing sense. ड्रेसिंग सेंस मीन्स कि आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा जैसा देश वैसा भेष, आपने ये चीज़ सुनी होगी। इट मीन्स अगर हम किसी शादी में जा रहे हैं और कॉर्पोरेट ड्रेसिंग पहन के चले जाते हैं तो इट डजंट मीन कि लग रहा है कि शायद हो सकता है ये ऑफिस से डायरेक्ट आ गया हो,
बिल्कुल। सेम गोज विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे आप थोड़े से लुक्स, फीजी लुक्स या हैंकी पैंकी लुक्स पहन के अगर आप जा रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग डेंगल्स, या आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसे शो कर रही है कि आप किसी पार्टी में से आ रहे हैं, तो आपका वो बिल्कुल शो कर देगा वहाँ पर कि आप किसी फंक्शन से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है कि आप का ड्रेसिंग सेंस आपको बता रहा है कि आपका जो कहीं बाहर से ही आप आ रहे हैं, या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के मूड से नहीं आ रहे हैं, या काम करने के मूड से नहीं आ रहे हैं। तो ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। सेम विथ योर पर्सनल ग्रूमिंग का एक पार्ट है। बिल्कुल, किस तरह से ड्रेस होते हैं कहाँ जाने के लिए, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विथ योर नेल्स। नेल्स अगर फाइल ढंग से नहीं किए हुए हो, या फिर आपके नेल पॉलिश ऐसी बहुत डार्क कलर की लगा रखी हो, तो वो भी शो करता है कि आप किसी पार्टी मूड में ही हैं अभी भी, या फिर आप अभी ऑफिस के मूड में नहीं आए हैं। सेम आपके शूज़, अगर शूज़ क्लीन नहीं है, टाइडी नहीं है, तो वो भी आपको बता देगा कि ये प्रेजेंटेबल नहीं है इंसान। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है इन सब में। ये सब कहीं ना कहीं मिलकर बिल्कुल ग्रूमिंग का बिल्कुल हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के करियर मंत्रा के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्मृति तिवारी से पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे डॉक्टर स्मृति तिवारी से कि पर्सनल ग्रूमिंग कैसे की जाए, कब की जाए इस चीज़ की शुरुआत। तो फिर कहीं जाइएगा मत आप। स्टे ट्यून्ड विद करियर मंत्रा।